अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया एक बार फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत अहम वीडियो लेके। हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है फीडिंग बोतल के बारे में। तो सबसे पहले उन लेडीज़ को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अभी बेबी डिलीवर किया है या तो फिर वो अभी डिलीवरी करने वाली हैं। तो फीडिंग बोतल जो है हमारी चेकलिस्ट में सबसे पहले आता है। किसी भी बच्चे के लिए फीडिंग, जब हम लोग बेबी की शॉपिंग करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है फीडिंग बोतल। तो फीडिंग बोतल ख़रीदते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए इसी वीडियो में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी फीडिंग बोतल को चूज़ करने में। तो आइए जानते हैं फीडिंग बोतल के बारे में कुछ अहम बातें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बच्चों की दूसरी चीज़ें खरीदते वक्त तो बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं और बहुत अच्छे से देख के सामान खरीदते हैं, लेकिन जब बात आती है बच्चों की फीडिंग बोतल के बारे में तो फिर यहाँ पे लापरवाही क्यों। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बोतल एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट हमारे बच्चों के मुंह से होके गुजरती है। बच्चा उसके निप्पल को सक करता है और इससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो हम क्यों ना उसके लिए जो बेस्ट है वही चुनें। बोतल खरीदते वक्त आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि बोतल BPA फ्री होनी चाहिए और दूसरी चीज़ है एंटी कॉलिक। हमारी बोतल एंटी कॉलिक होने से बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाती है। अगर बच्चों में कॉलिक होती है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो जब बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो बच्चा खुश रहेगा और अच्छे से खेलेगा, और बच्चा खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। इसलिए बोतल खरीदते वक्त इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखें और बच्चे के लिए जो भी बोतल लें बहुत ही सोच समझ कर लें। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हर बोतल को हमें 6 महीने में रिप्लेस कर देना है और उसके निप्पल को हमें 3 महीने में रिप्लेस करना है। हर बोतल के बॉक्स पे क्लियरली मेंशन होता है कि हमें इसका निप्पल हर 3 महीने में चेंज करना है, और बोतल को हम हर 6 महीने में चेंज करते हैं। चाहे बोतल डैमेज हुई हो या ना हो, लेकिन हमें उसको चेंज करना होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बोतल फीडिंग की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकती हैं। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन किसी वजह से अगर हमें ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है या फिर और कोई दिक्कत हो गई है तो फिर हमें बोतल फीड देना ही पड़ता है बच्चों को। तो अब सवाल ये उठता है, मार्केट में जब इतनी सारी फीडिंग बोतल अवेलेबल हैं तो हम बेस्ट को कैसे चुनें। तो फीडिंग बोतल ख़रीदते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो फीडिंग बोतल हमारी BPA फ्री होनी चाहिए और एंटी कॉलिक होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने बेटे के बारे में कैसे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बेबी डिलीवर किया था और मुझे बेस्ट बोतल चुनना था तो मैंने किस तरह से रिसर्च करके ये बोतल के बारे में पढ़ा और फिर मैंने इसको ही क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है फ़िलिप्स एवेंट की नेचुरल फ्लो बोतल और ये है फ़िलिप्स एवेंट की क्लासिक बोतल। मैंने ऐसे तो जो है कई ब्रांड की बोतल्स को यूज़ किया है, मिमी, पिजन, लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट लगा वो है मुझे फ़िलिप्स एवेंट। आज मार्केट फ़िलिप्स एवेंट का बहुत बड़ा हो चुका है। उसकी वजह ये है कि ये अपना सबसे बेस्ट क्वालिटी देते हैं बोतल्स में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इस बोतल की खूबी जिसकी वजह से मैंने इसको चुना। ये हमारी फीडिंग बोतल है जिसको मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था। ये मुझे 2 का पैक मंगाया था, 780 रुपये का पड़ा है। आप एक भी इसकी बोतल यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी बेबी 5 मंथ्स की है, इसलिए मैंने 125 ml वाली बोतल मंगाई थी। अगर इसको आउंस में काउंट करें तो ये 4 आउंस की है। ये देखिए, इधर आउंस में मेज़रमेंट है और ये इधर ml में है। 1 आउंस 30 ml के बराबर होता है। तो आप अपने बेबी के लिए, जब आपका बेबी 1 मंथ का हो जाता है तो आपको ये वाली बोतल मंगाना है। लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी बेबी अभी एक ही फीड लेती है बोतल की और मैं ज़्यादा बार नहीं लेती, इसलिए मैंने छोटी बोतल ही प्रीफर किया क्योंकि इसको धोना भी बहुत आसान होता है। तो आइए मैं इसकी पार्ट्स आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। ये निप्पल है, ये कैप, ये बॉटल और ये इसकी अपर कैप। तो सबसे पहले ये देखिए, आप इसकी वाइड नेक देख सकते हैं। इसको क्लीन करना कितना आसान हो जाता है। इसमें आप इजीली अपने हाथ से इसको क्लीन कर सकते हैं और ब्रश भी अच्छे से इसमें घूम जाता है। और जो इस बॉटल की सबसे ख़ास बात है वो इसका निप्पल का साइज़।
नेचुरल फ्लो जो बॉटल है फ्लिप्स एवेंट की, इसका निपल का साइज़ मम्मा ब्रेस्ट से सबसे क्लोजेस्ट होते हैं। और देख सकते हैं आप कि इसका जो शेप दिया हुआ है बिल्कुल मम्मा के ब्रेस्ट के शेप के अकॉर्डिंग दिया गया है। और यहाँ पे दो वॉल्स दिए गए हैं। ये देखिए, एक ये यहाँ पे साइड में दिया गया हुआ है और एक ये बॉटल के इस पे दिया हुआ है। ये देखिए, इससे हमें ये वाले वॉल्व को इस वाले वॉल्व से अटैच करके लगाना होता है, जिससे बच्चे को एयर फ्लो जो है नहीं होता है और एयर यहाँ से आसानी से पास हो जाती है। जब भी आप बेबी को बॉटल दें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये वॉल्व और ये वॉल्व एक दूसरे में अटैच होना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें अटैच करना है। इस तरह से अटैच करेंगे और जब भी बेबी को बॉटल देंगे तो ये वाला वॉल्व जो है बच्चे के ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर बच्चा फीड ले रहा है तो इससे जो है यहाँ एयर आसानी से बाहर पास होती रहती है और बच्चे के पेट में बिल्कुल भी एयर नहीं जाती है। तो इस बॉटल की जो सबसे ख़ास बात है वो यही है, इसीलिए मैंने इसी वजह से इसको चुना। और दूसरी चीज़, जब भी आप बॉटल ख़रीदें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो बेबी का बॉटल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बॉटल का निप्पल हो वो यहाँ कैप से अटैच होना चाहिए, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप बॉटल में मिल्क जो है बनाते हैं और उसको ऐसे करके हमें शेक करते हैं, अगर ये यहाँ पे अच्छे से अटैच नहीं होगा तो मिल्क चारों तरफ फैल जाएगा और जैसे ही आप इसकी कैप को ओपन करेंगे तो पूरे में फैल जाएगा। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी दूसरी एवेंट की बोतल के बारे में। इसको मैं अपने बेटे के लिए यूज़ करती हूँ। 6 महीने हो गए, अभी मुझे इसको रिप्लेस करना है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लासिक एवेंट बॉटल है, ये भी बहुत अच्छी है। ये तो बेस्ट है ही है, लेकिन बच्चों के लिए अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया है तो आप एवेंट यूज़ कर सकते हैं, क्लासिक बॉटल। और 1 साल से छोटे बच्चों के लिए अगर आप नेचुरल यूज़ कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इसका भी आप देख सकते हैं मुंह कितना चौड़ा है, इससे हम बोतल को आसानी से साफ़ कर लेते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स है। ये इसका निप्पल है और यहाँ पे देखिए ग्रिप साइज़ जो दिया हुआ है, ये बच्चे को अच्छे से लैच करने में बहुत हेल्प करता है। और ये भी एंटी कॉलिक बॉटल है, इससे भी बच्चों को कॉलिक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। जब बच्चे बॉटल फीड ले रहे होते हैं तो जिससे अगर पेट में उनके एयर चली जाती है तो उनको जो है कॉलिक बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे बच्चे रोते चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन इन बॉटल में हमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें बच्चे की एयर पास होती रहती है और बच्चे के पेट में जाने के चांस नहीं होते हैं। ये मैं अभी बॉटल यूज़ कर रही हूँ और मेरा निप्पल जो है 3 महीने से पुराना हो गया है, इसलिए मैंने जो है अपने ये 2 निप्पल अलग से परचेज़ कर लिए हैं। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था। 2 पीस हैं इसमें, ये मुझे 325 रुपये का पड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने 6 मंथ वाला मंगाया है, 4 होल्स हैं। तो ये फास्ट फ्लो निप्पल है, इसलिए क्योंकि अगर 1 मंथ के बच्चे के लिए हम 1 होल वाला लेते हैं, 2 मंथ्स के बेबी के लिए, 3 मंथ्स के बेबी के लिए आप 3 होल्स वाला लीजिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया तो आप फास्ट फ्लो निप्पल लीजिए। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हमें निप्पल का करेक्ट साइज़ चुनना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों को जो है फास्ट फ्लो वाला दे देंगे तो उसको पीने में दिक्कत होगी और वो बोतल नहीं लेगा। तो इसलिए हमें सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखना है कि हमें निप्पल्स के होल का खास ध्यान रखना है। जब भी हम कोई बोतल ले रहे हैं तो बच्चे की एज क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें निप्पल का साइज़ चुनना है। बॉटल को धोने के लिए हम किसी भी सर्फ का यूज़ कर सकते हैं। हम अपने बॉटल में थोड़ा सा सर्फ और गुनगुना पानी लेके बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए। उसके बाद जो है अपनी बॉटल में बॉटल ब्रश जो होता है उसको डाल के अच्छे से साफ़ करके बॉटल को अलग रख दीजिए। फिर गुनगुने पानी से एक बार खंगालने के बाद अगर आप किसी पतीले में बॉटल को बॉईल कर रहे हैं तो उसमें अपने ये सारे पार्ट्स को अलग अलग करके आप अपने पतीले में रख सकते हैं और कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉटल को बॉईल करने के बाद हमें इसको निकाल के बाहर कर लेना और इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग करके सुखा लेना है। उसके बाद ही हमें इन बॉटल का यूज़ करना है दोबारा से। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बॉटल फीड देने के लिए मना किया है। उसकी ये वजह ये है कि जब भी हम बॉटल यूज़ करते हैं तो प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अगर जब भी हम बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमें ध्यान रखना है वो है इसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखना और हाइजीन का ख़ास ध्यान रखना। तो आइए मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जब भी आप नई बॉटल मंगाए उसको गर्म पानी में अच्छे से धोने के बाद ही फर्स्ट टाइम यूज़ करना है हमें।
हमें अपनी बॉटल में जब भी फार्मूला बनाना है, हम फार्मूला यूज़ होने के बाद जितनी भी क्वांटिटी बची उसको तुरंत फेंक दें और बॉटल को अच्छे से गर्म पानी में धो के रख दें। जब भी हमें इसको दोबारा यूज़ करना है तो हर बार हमारी बॉटल धुली हुई होना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं कि अगर फार्मूला थोड़ा सा बच गया उसको वैसे ही पड़ा रहने देते हैं और उसके बाद बॉटल को ऐसे ही खंगाल के बच्चे को फिर से फार्मूला उसी में बना के दे देते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर हमारे आजकल मना करते हैं कि हमें बॉटल फीड नहीं देना है, लेकिन बॉटल फीड देना बच्चों को एब्सोल्युटली 100% सही है। लेकिन बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसकी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से गर्म पानी में धो लेंगे, उसके बाद अपना फार्मूला देंगे। जैसे ही बच्चा फार्मूला फिनिश करता है अपना, इसको हमें वॉश करके रखना है। और हम इसमें फार्मूला ही नहीं, ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं। आप पंप करके इसमें ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को दे दीजिए, बच्चा आसानी से पी लेगा। सबसे आप वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन उसके सब वीडियो क्लास में मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अगर बच्चों को बॉटल फीड देने के बारे में सोच रहे हैं तो बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज पे बॉटल इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर बच्चे को आपकी ब्रेस्ट की आदत हो गई तो फिर वो ईजिली इसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा। मैंने अपने दोनों बच्चों के केस में ये देखा है। मैंने अपनी बॉटल को बहुत लेट शुरू किया था, जिससे मुझे 6 महीने लग गए उनको बॉटल सिखाने में। तो इसलिए प्लीज़ ये गलती कभी मत करिएगा। अगर आप लोग जो है बॉटल देना चाह रहे हैं तो उसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फार्मूला ही दीजिए, आप इसमें ब्रेस्ट मिल्क पंप करके बॉटल के थ्रू भी दे सकते हैं। और उसके बाद 3 महीने के बाद जब आप बच्चा 3 महीने का हो जाए तो आप इसमें फार्मूला चाहे एक फीड ही दीजिए फार्मूला की, लेकिन आप इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उससे धीरे धीरे बच्चों को इसकी आदत हो जाएगी और आपको भी अगर कहीं थोड़ी देर के लिए जाना है, आप बच्चे को छोड़ के आसानी से घर पर जा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।